ब्रजवासी की जीत पर भाजपा विधायक और साहेबगंज के विधायक राजू कुमार राजू सिंह जी ने उन्हें बधाई देते हुए अपनी ही सरकार पर उन्होंने क्या खरा बात कहा है और शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाने वाली बात उनके द्वारा निकल के आई है। तमाम मुद्दे को और उनके द्वारा दिए गए शिक्षक नेता और एमएलसी ब्रजवासी को जो उन्होंने क्या कुछ कहा है, तमाम अपडेट के लिए हम सीधे लिए चलेंगे उनके पास। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फायर ब्रिगेड नेता राजू कुमार राजू सिंह जी साहेबगंज के विधायक हैं और भाजपा के अभी वर्तमान विधायक हैं और उनके द्वारा ब्रजवासी के लिए क्या कुछ कहा गया है आप भी जरा देखिए और सरकार पर उन्होंने क्या आरोप लगाया है यह भी जान लीजिए। शिक्षक संघ का नेता रहे हैं और अपने समाज की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और मैं पहले भी बताया था, मैं अपने दल में भी लोगों से बातचीत किया तो बताया था कि ब्रजवासी जो लड़ेगा वो जीतेगा। वो कहीं ना कहीं ब्रजवासी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो उस तरह की लड़ाई लड़े, अपने शिक्षकों की लड़ाई लड़े जिसके लिए उनको अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, लेकिन आज रंग लाया और कुर्बानी उनके साथ। मैं इस चीज को कभी भी गलत नहीं मानता कि जो लड़ेगा दल से ऊपर उठ करके भी लोग उसको मदद करते हैं। और आज मैं वहां के तमाम मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन लोगों ने ब्रजवासी जैसे व्यक्ति को जिताया है। ब्रजवासी आएंगे और ब्रजवासी जी एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। एनडीए के साथ? बिल्कुल एनडीए के साथ रहेंगे। लेकिन ब्रजवासी अधिकारियों पर आरोप लगते थे, अधिकारियों पर कार्रवाई, तो जिस तरह के पगला अधिकारी पे आरोप लगाए हैं वो तो सारा पूरा बिहार जानता है कैसा अपराधी है, कैसा अधिकारी है, अपराधी नहीं कैसा अधिकारी है। के पाठक के बारे में सब लोग जानते हैं। आज के पाठक को लगता होगा कि जिस पदाधिकारी को, जिस शिक्षक को उन्होंने सस्पेंड किया जो बिहार सरकार के अहम ओहदे पे आ रहा है। अच्छा, क्या लगता है एनडीए प्रत्याशी की क्यों हार हो गई, कारण क्या था इसमें? बाहरी भीतरी की बात चली और किसी भी दल में किसी भी वरीय नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, ये बिहार की जनता दिखा रही है। इसलिए कहीं न कहीं प्रत्याशी के चुनाव में एक इतना बड़ा तिरहुत क्षेत्र और उस क्षेत्र के अंदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बाहर के व्यक्ति को ला करके वहां से चुनाव लड़ाया गया। अगर पार्टी एनडीए गठबंधन अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार को लाया रहा था तो निश्चित रूप से वहां के वोटर्स को सोचते। क्या लगता है किसी नेता के अहंकार के कारण? लगता तो यही अहंकार जिसके पास भी होगा अहंकार तो खत्म करेगी ही जनता। अच्छा, आनंद मोहन ने एक बड़ी बात कही है तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर कि उनके परिवार को पूछा तक नहीं गया, इस चुनाव में उनके परिवार को बुलाया तक नहीं गया, पूछा तक नहीं गया। एक बड़े नेता के अहंकार के कारण हार हुई है। देखिए, हम लोग भी एजुकेटेड लोग हैं और मैं समझता हूं कि शायद एजुकेटेड लोगों के साथ ही हमेशा रहना होता है। मैं भी अभी तक हमारे जो प्रत्याशी थे वो एक बार नॉमिनेशन देने के पहले मेरी उनकी बात हुई थी, उसके बाद में कभी उन्होंने मुनासिब भी नहीं समझा कि मैं अपने विधायकों से, अपने नेताओं से मिलूं या उनसे बात भी करूं कि कैसे चुनाव हो रहा है। कभी उन्होंने मिला नहीं। इसी तरह लगता है और सारे लोगों के साथ भी उनका यही रवैया रहा होगा। न आनंद मोहन को बुलाया गया, न लवली आनंद, न चेतन आनंद। देखिए, लवली आनंद, चेतन आनंद और आनंद मोहन जी की बात ही मैं नहीं करता, मैं पूरे एनडीए परिवार की बात करता हूँ। मुझे लगता है शायद एनडीए परिवार को ही बिल्कुल ये करके चला गया, दरकिनार कर दिया, बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया, इसीलिए हार हुई। बिल्कुल और बंशीधर का अपना शिक्षक का वोट था। अच्छा, आप भी तो निर्दलीय जीते हैं, आपने भी लड़ाई लड़ी। नहीं, मैं तो वही कहता हूँ कि इस चुनाव के मैदान में जनता उसी को वोट देती है जो उसके लिए लड़ता हो और बंशीधर अपने पिछले 20 सालों से अपने शिक्षक समाज की लड़ाई लड़ा है और शिक्षक ज्यादा ही वोटर थे इसमें, इसलिए शिक्षकों ने अपना बल दिखा दिया है कि मैं सरकार से हट करके भी अपना रोड पर आ गए थे, नौकरी चली गई थी। बिल्कुल, आज नौकरी लेने वाला व्यक्ति सोच रहा होगा, उन्होंने नौकरी लिया, फिर ऊपर वाले ने बिहार सरकार में बिहार की गद्दी पे बैठाया उसको। तो आपने सुना कि बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने क्या कुछ कहा है। बीजेपी के विधायक राजू हुए थे भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह राजू जो साहेबगंज के विधायक हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा जो सबक है उन्होंने बताया है। अब देखना दिलचस्प है कि शिक्षकों के प्रति माननीय नीतीश कुमार महोदय के द्वारा क्या कुछ लिया जाता है और सुविधा के नाम पर जो खेला चल रहा है उस खेले में कमी किया जाता है अथवा नहीं, यह समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, जैसे ही अपडेट आएंगे आपको जानकारी यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा बिहार टीचर न्यूज अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।